अभी तक हमने परिवार और समाज के सापेक्ष अनेकांतवाद के उपयोगों से किस प्रकार से उनको व्यवस्थित किया जा सकता है भारतीय संस्कृति के अनुरूप, उन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। वहीं एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है समाज, देश और परिवार के लिए, वो है अर्थशास्त्र की। और हम अर्थशास्त्र में भी किस प्रकार से अनेकांत का उपयोग करके उसको भी और अधिक प्रभावी भी बना सकते हैं, इसकी चर्चा, इसका अध्ययन हम करते हैं। साधारण बोलचाल में अर्थ का अर्थ है धन, पैसा, मनी, और अर्थशास्त्र का मतलब है एक ऐसी विद्या, एक ऐसा शास्त्र जो धन को कैसे बढ़ाया जा सके, पैसे को कैसे कमाया जा सके, इसका ज्ञान देता है, इसका एनालिसिस करता है, इसका अध्ययन करता है और इसके कारणों को बताता है। अतः धन का ज्ञान देने वाला शास्त्र ही तो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। जो शास्त्र इस भूमि की प्राप्ति और इसकी रक्षा के उपायों को बताता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। कितनी सुंदर बात। और चाणक्य के शब्दों में अर्थशास्त्र भूमि को प्राप्त करना और उसकी सुरक्षा को करना भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः एक अल्प विकसित व्यवस्था है। भारत का नाम अभी अनडेवलप्ड कंट्री की तरह से लिया जाता है या डेवलपिंग कंट्री के रूप में अब भारत का शुमार है, और आने वाले समय में भारत के लोगों का ये मन है कि यह डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में विश्व में अपना स्थान बना सके। आजादी मिलने के बाद 1951 में आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए विभिन्न आयोजनों के सहारे हमारी सरकारों ने अनेक उपाय अपनाए। अतीत की तुलना में राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था वर्तमान में विकास की दिशा में निसंदेह आगे बढ़ी है, लेकिन इस विकास के बावजूद, अर्थव्यवस्था के इस फैलाव के बावजूद, अर्थव्यवस्था में आए इस उछाल के बावजूद जनसाधारण की गरीबी और बेरोजगारी पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। ये इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है भारत के परिप्रेक्ष्य में। आधुनिक अर्थशास्त्र भौतिकवाद के आधार पर विकसित हुआ है। आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रमुख केनिच कहते हैं, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, हमें अपने जो जीवन में कार्य हम करते हैं उनके जो लक्ष्य हम बनाते हैं, उन लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य जो हमने बना लिया है उसमें सबको धनी बनना है, पैसे वाला बनना, और उसमें रास्ते में हमारे नैतिक विचारों का, नैतिक परंपराओं का, मान्यताओं का, धर्म का, अध्यात्म का कोई विशेष मूल्य नहीं रहेगा। उनका कथन है कि नैतिकता का विचार आज अप्रासंगिक हो गया है, और ना केवल अप्रासंगिक हो गया है, ये धन कमाने के रास्ते में बाधक। इस एकांगी दृष्टिकोण ने ही वर्तमान व्यवस्था में आर्थिक अपराध का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान की अर्थशास्त्रीय अवधारणा ने अनेक समस्या बढ़ाई है, आर्थिक अपराध बढ़ाए हैं। अतः आवश्यकता है कि विकास कार्य को इस ढंग से संचालित किया जाए कि एक ओर विकास की गति तेज हो, दूसरी ओर देश के जनसाधारण को न्याय प्राप्त हो, वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकल सके, रोजगार मिल सके। जब गरीबी मिटेगी, जब रोजगार बढ़ेगा, तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। राष्ट्र उन्नत राष्ट्र के रूप में अपने आप उठ करके खड़ा हो जाएगा।
इसलिए अर्थव्यवस्था इस डेवलपिंग नेचर से बाहर निकले। इसलिए हमें अर्थनीति में अनेकांत के प्रयोग करने पड़ेंगे और अर्थनीति में अनेकांत का प्रयोग करके हम अर्थनीति में जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनको जानते हैं और उनको समझने का प्रयास करके और कैसे अनेकांतवाद के माध्यम से उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, उन बुराइयों को दूर करके एक उन्नत राष्ट्र, उन्नत अर्थशास्त्र की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं।